पता है? वेरी गुड। पहेली का मतलब होता है उखाड़ा। वेरी गुड। तो आज हम जो पहेलियां है वह हम देखने वाले हैं। किसी को आती है कोई पहेली? हाँ मिस आती है ना। तो वह पहेली आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है, क्योंकि यह पहेलियों का जो पाठ अंत में पूरा हो जाएगा तो मैं होमवर्क में आपको बोलूंगी कि यह पहेली के अनुसार दूसरी पहेलियां आपको लिखनी है, बराबर। और जब मैं पूछूं, पहेली में समझा दूं, उसके बाद में पूछूं, तभी आपको उत्तर देना है। बीच बीच में से किसी को बोलना नहीं है, वरना मैं मिस को बोल दूंगी कि उसे लेफ्ट कर दे, बराबर। मेरे को आता है, मैं बोल डालिया। अभी मैंने किसी को बोलने के लिए नहीं कहा है। चलो, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, बराबर। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में खाओगे हो जाओगे मस्त। यहाँ पर जो पहेलियां है उसमें उसका घर जो है वह घर कैसा है, तो के गोल गोल उसका घर है। और उसके कमरे में क्या है, तो के मीठा मीठा रस है, रस से भरा हुआ हर एक कमरा है। और जैसे ही हम इस जो यहाँ पर चीज हमें बताई है, उस चीज को जैसे ही हम मुंह में डालेंगे तो हमें ऐसी अच्छी फीलिंग आती है, यानी कि हमें वह खाने में बहुत मजा आता है। तो बताओ तो क्या मिस मैं इसका बताऊं? जवाब क्या होगा? मिस मैं बोलूं? थर्टी नंबर 42 थर्टी मक्खी फोर का नंबर। छत्ता। रोल नंबर 20 बोले। मधुमक्खी 34 नंबर को मैंने पूछा है। बाकी सभी लोग स्पीकर बंद ही रखे, मैं जिस नंबर को बोलूं वही स्पीकर ऑन करेगा। 34 नंबर पता है बेटा आपको? यस मिस। तो बताओ। जलेबी। वेरी गुड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जलेबी जो है उसका आकार कैसा होता है? गोल गोल, बराबर। और उसके अंदर जो शक्कर का रस है वह बहुत मीठा होता है। और जैसे ही हम उसे मुंह में डालेंगे तो हमें खाने में भी बहुत मजा आता है। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा? जलेबी। क्या होगा? जलेबी। वेरी गुड। जलेबी। अब उसके बाद की पहेली है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में हाथ, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। चलो, 20 नंबर। 20 नंबर। आप बताइए इसका जवाब क्या होगा? क्या होगा? मैं बताऊं? क्या होगा बेटा इसका जवाब? पेड़। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर, यह जो यहाँ पर आप पैर जो है उसके उसके पैर, यानी कि उसका उसकी जो जड़ है ना उसे उसके पैर बताए गए हैं। तो वह जमीन के अंदर छिपे हैं, उसके जो मूल है वह, बराबर। और आसमान में शीश उठा था, मतलब
वह, उसके पत्ते, डाली, सभी यह सब कुछ है वह आसमान की तरफ बढ़ता जाता है। आसमान की तरफ वह ऊंचा होता जाता है। टिकता हूं पर चल नहीं पाता, यानी कि उसकी जो जड़ें है वह जड़ें जमीन के अंदर स्थित है। यह जो जड़ें है वह जमीन के अंदर स्थित है, जिसके कारण वह एक ही जगह पर रुका हुआ है और वह यहाँ से दूसरी जगह जा नहीं सकता। पैरों से हूँ भोजन करता। यदि पेड़ को हमें भोजन, पेड़ भोजन में क्या लेता है? पानी, बराबर। तो पानी हमें डालना है तो हम पत्तों में ऊपर थोड़ी डालेंगे, यहाँ पर उसकी जो जड़ें है, उसके जो पैर है, उसमें ही हम पानी डालेंगे और उसी से सारा पानी उसकी डाली और पत्ते में चला जाता है। यानी कि पैरों से यह भोजन करता है। तो जवाब है पेड़ अथवा तो वृक्ष। उसके बाद का है 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो चलो, तो ये क्या होगा? रोल नंबर 46 पे मिस 3 रोल नंबर। रोल नंबर 3। यस मिस। आप बताइए इसका जवाब पतंग। क्या हो सकता है? पतंग। पतंग? किस प्रकार, समझाइए तो मुझे। मिस 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के तो ऊपर मेरा स्थान, अंत करो। मिस 2 मिनट में सोच के आपको कहूंगी। 2 मिनट। क्या होगा? मिस है ना उसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा? बोलो। हाँ मिस, उसका जवाब है ना हम्म। वो वो जो नक्शा आता है ना वो। नक्शा? नक्शा तो नहीं होता बेटा। नक्शा तो नहीं होता, सोचिए। नहीं आता है मिस आपको? मिस मैं बताओ रोल नंबर 46। अभी 46 की ही बारी है बेटा, बोलो चलो। पगड़ी। पगड़ी, वेरी गुड। पगड़ी जो है उसके 3 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 3। और पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? सिर पर। सर पर। सिर सिर से। पर। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अंत, यानी कि ये जो पीछे जैसा है ना वह, और मध्य गटे, ये जो बीच वाला भाग है ना वह, तो पड़ी रहूं, यानी कि पगड़ी। कभी कभी आपने देखा होगा कि अब तो शादी में भी सभी लोग, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, पगड़ी पहनते हैं। देखे होंगे आपने, चित्र देखे हैं? हम्म। हाँ मिस मैंने देखे हैं। ओके। उसके बाद का है पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। अब 30 नंबर की बारी है। 30 नंबर, यस मिस। आप बताइए। मिस आई नो आंसर से नक्शो। उससे हिंदी में क्या नक्शो। कहते हैं?
नक्शा। नक्शा। और दूसरा शब्द हमें यदि बोलना हो तो उसे क्या कहेंगे हम? मिस दो। मानचित्र। मानचित्र। बराबर। हाँ मिस। बराबर। मिस नक्शा आएगा। नक्शा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत देश का नक्शा आपको दिया गया है, बराबर। और आपको यदि बताया जाए कि देखो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ है, सॉरी पर्वत है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पर्वत है, ऐसी निशानी करके आपको बताया जाए कि यह पर्वत है, तो यहाँ पर पर्वत की यह जो निशानी है वह तो की गई है, मगर पर्वत जो पत्थरों से बनते हैं वह पत्थर यहाँ पर नहीं है। फिर आपको बताई जाए कि चलो यहाँ पर नदी है, यहाँ पर नदी है, तो इस प्रकार पर्वत का जिस प्रकार चिन्ह किया और आपको पता चला कि यहाँ पर पर्वत है, चिन्ह संज्ञा के निशानी सभी एक ही है, बराबर। यहाँ पर हमें नक्शे में या मानचित्र में हम जो भी चीज बताते हैं वह चित्र संज्ञा या निशानी द्वारा बताते हैं। आपने एसएस में पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने, आसपास में पढ़ा होगा, या आप हाँ। देखो यहाँ किसी शहर पर आप जाते हो तो बम्पर आता है या खतरा आता है तो खतरे की निशानी कैसे रख दी जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर नक्शे में जिस जिस जगह पर बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहां पर पर्वत की निशानी, पर्वत का चिन्ह, पर्वत की संज्ञा सभी एक ही है शब्द, बराबर। उसको अलग अलग कह के पुकारते हैं, तो यह सब दिया जाता है। उसी प्रकार आप देखें कि नदी, तो नदी की संज्ञा या निशानी आपको दी गई है कि देखो यहाँ नदी है, यहाँ नदी है, मगर वह सिर्फ निशानी होने के कारण उसमें हमें पानी दिखाई नहीं देता, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि नदी है पर जल नहीं। उसी प्रकार हम ऐसा कहे कि चलो यहाँ पर केरला है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर गुजरात है, बराबर, यहाँ पर दिल्ली है, तो यहाँ सब कुछ सभी शहर का जिक्र हम करते हैं पर जीव नहीं, जीव नहीं यानी कि उस पर रहने वाले मनुष्य हमें दिखाई नहीं देते। हम शहर है, शहर होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें बस्ती होगी, मनुष्य रहते होंगे, मगर यहाँ पर निशानी के तौर पर हमें दिखाया गया है कि चलो यह गुजरात है, यहाँ पर बम्बई है, बराबर, यहाँ पर अहमदाबाद है, तो यहाँ पर केरला या तमिलनाडु है, बराबर, यहाँ पर नेपाल है। तो यह जो देश का नाम हम लेते हैं तो सिर्फ निशानी करके हम बताते हैं, मगर इसीलिए निशानी के द्वारा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर यह शहर है, पर उसमें रहने वाले व्यक्ति हमें नक्शे में थोड़ी दिखेंगे, वह दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार जंगल के जो विस्तार है वहां पर हम जंगल की निशानी करके बताएंगे कि चलो यहाँ यहाँ पर जंगल है, गिर का रण है, बराबर, गिर का जंगल है। यदि हम राजस्थान में कैसे वहां जाते हैं तो रण प्रदेश है तो रण की निशानी करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर जंगल की, शहर की, नदी की, पहाड़ की निशानी के द्वारा हमें समझाया गया है। जंगल है पर पेड़ नहीं, जंगल की निशानी की हुई है तो हमें पेड़, इस प्रकार जंगल की हम निशानी करते हैं कि चलो यहाँ पर जंगल है, फिर हम देखते हैं कि चलो यहाँ पर बहुत से पेड़ है, तो हम निशानी करते हैं मगर वहां पर हमें दिखाई नहीं देता, तो उसका जवाब है, क्या है? पेड़। नक्शा। उसके बाद का है, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। चलो 38 नंबर।
हाँ मिस। इसका क्या उत्तर आएगा? कागज का घोड़ा धागे की लगा। लगाम छोड़ छोड़ दे धागा तो करो तो करे सलाह। इसका जवाब क्या आएगा? मिस फिर से बोल। बोल। कागज का जवाब घोड़ा वो बोलना नहीं धागे है की आपको। लगाम बोलना नहीं है। छोड़ दे धागा तो करे सलाह। लेफ्ट होना है मिस आपको। बोलो। आपको उत्तर नहीं देना है। चलो, इसका क्या उत्तर आएगा? हाँ मिस बोलो। पतंग। पतंग। वेरी गुड। तो यहाँ पर किस प्रकार हमने पतंग का नाम लिया, आप समझा सकती है? हमने कागज इस का पहेली घोड़ा का उत्तर यानी मिस कागज नो घोड़ो बनाव्यो छे ने धागे की लगाम ले पतंग है, धागो घोड़ा है कहाँ ने बनाया नी है? लगाम छोड़ दे पहले धागा सुनिए तो। तो करे सलाह। यहाँ तो पतंग बनी हुई है, घोड़ा कहाँ बना हुआ है? हम्म। और ये लगाम है। लगाम है। तो क्या आएगा? किस प्रकार आपको समझाने के लिए बोला जाए तो आप किस प्रकार समझाओगी बेटा? कागज का घोड़ा। घोड़ा यानी पतंग। बराबर, पतंग को यहाँ पर घोड़ा बताया गया है। यह पतंग है वह कागज से बनती है। फिर आपको पता हो तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच से लेकर हम यहाँ एक धागा बांधते हैं। बराबर। यह जो धागा बांधते हैं जिसके कारण हम पतंग आसमान में उड़ाते हैं। जिस प्रकार हम घोड़े पर बैठते हैं और घोड़े सवार है उसके हाथ में घोड़े की लगाम होती है और जिस प्रकार वह लगाम खींचता है उसी तरह से घोड़ा चलता है। तो यहाँ पर भी यह धागा जो है डोरी का वह हमारी लगाम है। क्या है? वह हमारी लगाम है। और वह लगाम से हम इस पतंग को आसमान में उड़ाएंगे। छोड़ दे धागा यानी कि जैसे ही अपने हाथ से ये धागा छूट जाता है तो करे सलाम। तो पतंग जो है वह ऊपर नीचे होती हुई किस प्रकार वह झुकती हुई नीचे आ गिरती है। तो मानो हमें लगता हो कि हमें सलाम कर रही है। बराबर। आपकी समझ में आ गई ये सारी पहेलियां बेटा? हाँ मिस। सभी की समझ में आ गई? यस मिस। किसी को पूछना है कुछ? नहीं। ओके। तो अपनी फेयर बुक है ना, वह निकालिए। अपनी फेयर बुक निकालिए। मिस 2 मिनट हाँ। हाँ। मिस 2 मिनट हाँ। हाँ बेटा। स्पीकर बंद करो बेटा और बाद में नोटबुक लेने जाओ। मिस 2 मिनट लिख ही रही। लिखवाओ चलो मिस। मिस हो गया। लिखवाओ। उसमें सूचना लिखिए। सबसे पहले
रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिस हमने तो स्वाध्याय पोथी में लिख रही हूँ मैं। तो आप स्वाध्याय पोथी में लिखो। पर मैं मिस इसमें होमवर्क तो नहीं है ऐसा। देती ही हूँ, तो आप नोट में लिखो ताकि आपके होमवर्क भी हो जाए। मिस 2 मिनट और रुको। मिस मिल गई, लिखवाओ। ओके, चलो सूचना लिख ली। नहीं नहीं मिस 2 मिनट। प्रश्न पहला है ना। पहला ही है। मिस लिख ली। गोल गोल घर है मेरा, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में हर कमरे में खाली जगह, खाली जगह। खाली जगह में आपको क्या लिखना है? खाली जगह में आपको क्या लिखना है? रस। रस। उसके बाद दूसरी खाली जगह है, धरती में धरती में मैं पैर छिपाता, पैर छिपाता आसमान में, आसमान में खाली जगह उठाता, खाली जगह उठाता। आसमान में क्या उठाता है? शीश। 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 शीश, खाली जगह में आएगा शीश। तीसरी खाली जगह है, तीन अक्षर का, तीन अक्षर का मेरा नाम, तीन अक्षर का मेरा नाम। खाली जगह के ऊपर, खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान, खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान। खाली जगह में क्या आएगा? सिर। सिर। सिर, सिर। चौथी खाली जगह है,
अंत कटे तो, अंत कटे तो पग बन जाओ। पग जो है वह सिंगल इन्विटेड कोमा में लिखना है, फिर कोमा पूरा। पग बन जाऊं, मध्य कटे तो, मध्य कटे तो पड़ी रहूं, पड़ी, खाली जगह जो है वह पड़ी के नीचे आपको लाइन करनी है। किसके नीचे? बराबर, पड़ी। पड़ी। उसके बाद मिक्स दे रही है ना। क्या बेटा? पांचवी खाली जगह, पहाड़ है पर, पहाड़ है पर खाली जगह नहीं, पहाड़ है पर खाली जगह नहीं, नदी है पर, नदी है पर जल नहीं, जल नहीं। तो खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? पत्थर। पत्थर। छठवीं खाली जगह है, छोड़ दे धागा, छोड़ दे धागा तो, तो करे खाली जगह, करे खाली जगह। उसमें क्या आएगा? सलाह। सलाम, सलाम। लिख ली नहीं खाली जगह? फिर से करो। हाँ। मिस રાખજો। ओके बेटा। लिख ली बेटा? नहीं मिस। ओके। प्रश्न दो, प्रश्न दो,
विरोधी शब्द लिखिए। स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा। मिस शब्बीर महिडा का। प्रश्न 2, विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द की निशानी आपने देखी होगी, बराबर, स्क्रीन पर। धरती पहला शब्द है, धरती तो आसमान। यह आपको समानार्थी में पूछा जा सकता है। धरती तो धरा, पृथ्वी। आसमान तो गगन, नभ। बराबर, समानार्थी में भी ऐसे पूछा जा सकता है। अच्छी तरह से आपको याद रखनी है, बराबर। उसके बाद आपको सोच कर लिखना है, ठीक है। तो पहला शब्द है धरती, तो लिखिए आसमान। आसमान। उसके बाद दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द है उठाता। उठाता। उसके सामने लिखिए गिराता। उसके सामने लिखिए गिराता। उसके बाद है तीसरा शब्द ऊपर। ऊपर तो आपको लिखना है नीचे। मिस पकड़ना हो तो उसके छोड़ना सामने, आएगा ना? पूछ रही हूँ। हाँ, ऊपर तो नीचे। शुरुआत तो अंत। शुरुआत तो अंत। शहर तो गांव। शहर तो गांव। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? मिस थोड़ी देर रुकिए। हाँ, मैं मिस हो गया। लिख लिया। ओके। तो आज हमने प्रश्न 1 खाली जगह, प्रश्न 2 विरोधी शब्द लिखिए, बराबर। यह 2 प्रश्न मैंने आपको लिखवाए। वह दोनों प्रश्न आपको कितनी बार लिखने हैं? 2 बार लिखने हैं। 3 कितनी बार। बार? 2 बार। 2 बार। ओके, तो यहाँ हम अपना लेक्चर जो है वह पूरा करते हैं। ओके। बाय बाय।